बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। प्यारी साध संगत जी, मैंने 3-4 दिन पहले एक वीडियो अपलोड करी थी, तो उसमें मैंने कहा था कि गुरु जी की जो सेकंड वाली लीला है उसका वर्णन मैं करूंगी। सो प्यारी साध संगत जी, पहले तो मन में विचार था कि नहीं बताना चाहिए, लेकिन अपना अनुभव अगर हम नहीं बताएंगे तो संगत तक कैसे पहुंचेगा। और बहुत सारे लोगों को किंतु परंतु रहती है कि शरीरधारी गुरु को वो अच्छे नहीं मानते हैं, या फिर वो मतलब विश्वास नहीं करते हैं, या किसी को समय ही नहीं मिलता है, या घर की कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि वो महापुरुषों के पास जा ही नहीं सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं मेरे जैसे कि जिनको पता ही नहीं था कि संतों के पास, महापुरुषों के पास हमें क्या मिलता है, और मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मुझे ये सब प्रश्न, ये सब बातें कुछ नॉलेज में नहीं थी। सो प्यारी साध संगत जी, मैं उन महापुरुषों की लीला बता रही हूँ जो विद्या के भंडार, दया के दाता, हाथ पैरों वाले भगवान लोग उन्हें यह कहकर पुकारा करते थे। जो विरक्त 1008 संत बाबा निक्का सिंह महाराज, उनके शिष्य पूजनीक महंत बाबा राम सिंह जी ऋषिकेश, पूजनीक संत बाबा जोत सिंह जी ऋषिकेश, और उन्हीं के कुल के आदरणीय सत्कार योग संत बाबा छोटू जी महाराज, जो कि विद्या के भंडार, दया के सागर, दर्शनीय मूर्ति, चुप रह करके भी बहुत कुछ कार्य कर जाते हैं, बहुत कुछ कह जाते हैं, बहुत लीला रचा देते हैं। सो उनमें से मैं एक लीला आपको बता रही हूँ। प्यारी साध संगत जी, कुछ वर्षों की बात है, एक बार गुरु महाराज अपने 6 संतों के जत्थे के साथ अजमेर कुटिया में, ऐसे गरीब नवाज की कुटिया में आने की इच्छा प्रकट करी, क्योंकि वहाँ पर लोगों की ही ऐसी खिंच थी कि जो उन्हें वापस 1 हफ्ते के बाद आने का कृपा करी, और हम जैसे गरीबों को अपना आशीर्वाद दे करके उन्हें कृतार्थ करा। क्योंकि वहाँ पर किसी को आर्थिक संकट, किसी को पारिवारिक वाद मुसीबत, किसी को शारीरिक पीड़ा, सब अपनी अपनी पीड़ाओं में पीड़ित थे। लेकिन भगवान ने, सतगुरु ने अपने आप एक ऐसी प्रक्रिया रची, ऐसी राज रची कि उन लोगों को कल्याण वास्ते वो अजमेर कुटिया पहुंचे। वहां पर आकर के उन्होंने कहा कि हम 1 हफ्ते के लिए आए हैं, 1 हफ्ते बाद हम वापस दिल्ली जाएंगे। तो मैंने भी 1 हफ्ते का ही राशन पानी खरीदा, क्योंकि उसमें पैसों की मेरी बड़ी तंगी थी। आप सब मेरे जीवन के बारे में जानते हैं। देखिए, सबको सब कुछ बता करके भी कोई ना तो फायदा है, ना तो लाभ होता है, ना तो हमें बताने से नुकसान होता है, ना हमें लाभ होता है। लेकिन फिर भी इतना समय व्यतीत करना, गरीबी मेरी, तो ये जिंदगी का खेल है। और अब तो इसके बारे में कुछ हमें दुख खुशी भी नहीं होती, गम भी नहीं होता। होता है तो दुख, खुश नहीं, नहीं होता है तो गम नहीं। इन परिस्थितियों में ला करके गुरु महाराज ने खड़ा कर दिया है। तो प्यारी साध संगत जी, उसमें हमने 1 सप्ताह का ही राशन पानी खरीदा। जब 1 सप्ताह कंप्लीट हो गया तो गुरु जी ने रात को कहा कि सुबह हम जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है जी। तो सुबह मैंने रात को पूछा, महाराज जी सुबह नाश्ता? तो गुरु जी ने कहा कि नाश्ता हम नहीं करेंगे, और कुछ करना है। तो मैंने कहा मैं भूखे तो जाने नहीं दूंगी, क्योंकि संतों को घर से मैंने सुना है कि खाली पेट नहीं जाने दिया जाता है। कुछ न कुछ तो आप जल ग्रहण करके ही जाओगे, जलपान जो भी आपको हो गया आज्ञा करोगे तो मैं उसके आदेशानुसार बनाऊंगे। तो गुरुजी ने कहा कि संत बाबा अमरीक चावला जी थे साथ में, जो कि कल्पना चावला के सके ताऊ जी हैं, जो साइंटिस्ट थी, उनके ताऊ जी थे। तो उनसे पूछ लीजिए। तो मैंने उनसे पूछा, और भी 6 संत साथ में थे। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर तू ऐसे कहती है तो तेरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी, तो हमें सुबह ब्रेड बना देना आलू वाली। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसमें साध संगत जी, सुनने वाली बात है, बहुत ध्यान देने वाली बात है कि मेरे पास सिर्फ 2 ब्रेड पीस थे। ब्रेड पीस मतलब 2 पैकेट पूरे कंप्लीट थे, और 1 किलो के करीब आलू थे। तो सुबह मैंने उबाल करके आलू, जबकि वो लंगर बनाने के लिए हमारे को सीआरपीएफ से मेरे हस्बैंड के लिए कुक मिला हुआ था, तो वो खाना बनाता था, और भी बहुत सारी संगति साथ में। लेकिन सुबह 7 बजे वो नहीं पहुंच पाई थी। कुछ लोग ही आए थे, गिनती के 10, 15, 20 लोग।
तो मैंने वो सैंडविच मैंने खुद बना दिए थे। तो जब मैंने वो ख सैंडविच बनाए तो सब संत खाने लगे, तो वो तो सारे के सारे कंप्लीट खा चुके। जब लास्ट वाले 2 पीस बचे थे तो मैं लेकर के गुरुजी के पास गई, तो मैंने कहा महाराज जी ये लीजिए, तो बोला हाँ, हाँ। फिर मैं वो देख कर के वहीं पर खड़ी हो गई, क्योंकि मैं तो जानती थी कि अब मेरे पास अंदर कुछ है ही नहीं। तो जब 5-7 बार कहने पर भी मुझे कहा कि जाओ अंदर से और लेके आओ, तो संतों की प्लेट खाली हो गई है, तो मुझे तो पता था, मेरे अंदर तो था कि बाहर कुछ किचन में है ही नहीं, तो मैं क्या लेके आऊँ? और भी कुछ ऐसी वस्तु नहीं थी कि जो मैं ला करके दे दूँ। ना तो मेरे पास उसमें कोई पैसा था कि मैं जाके ले आऊँ, सुबह-सुबह 7 बजे का टाइम था कि फिर मेरे मन में ख्याल आया कि मैं जाऊँ दुकान से बटर और वो लेके आऊँ, ब्रेड लेके आऊँ, लेकिन शायद सुबह-सुबह मुझे वो उधारा नहीं देंगे और पैसे मेरे पास थे नहीं, और ये बात मैं सबके सामने कहना नहीं चाह रही थी। लेकिन गुरुजी तो सब कुछ जानते थे, गुरु संतों से कोई चीज़ छुपाई नहीं जा सकती, महापुरुषों से। तो मैं वहीं पे रुक गई। तो चावला बाबा जी ने मुझे कहा कि तुम क्यों नहीं जाती हो? तुम क्यों नहीं, बार-बार गुरुजी कह रहे हैं तो बेटा जाओ किचन में। तो फिर मैंने हार के कहा कि महाराज जी वो ना सारा कुछ अब लास्ट ही था जो मैं लेके आई थी, अब अंदर किचन में कुछ भी नहीं है। तो चावला बाबा जी कहते हैं नहीं बेटा तुम जाओ। तो मैं गई। जब मैं गई तो वहाँ जाकर देखा तो जितना कैसरोल पहले मैंने जो बनाया था सैंडविच के मसाले का आलू वाला, वो भी सारा कंप्लीट वहीं पे, और 1 पीस ब्रेड का और कंप्लीट पैक पड़ा हुआ था। तो मैं एकदम से देख के हैरान परेशान हो गई। फिर मैं जब गुरुजी के पास पहुंची आकर के, और मैंने गुरुजी से कहा कि महाराज जी अब देखो फिर ये तो सारा बहुत कुछ यहाँ पे हो गया है। मैंने सुना था कि आपकी बहुत शक्ति है, लेकिन मुझे तो इतना नॉलेज नहीं थी कि आप में सच में इतनी शक्ति है और संतों में इतनी शक्ति होती है, कि कोई ऐसा भी होता है कि जिस इंसान में इतनी शक्तियाँ होती हैं। क्योंकि मैं तो उस टाइम गुरुजी से थर्ड टाइम मिली थी, और वो भी थोड़े-थोड़े टाइम के लिए। तो मैं कुछ नहीं जानती थी, मैं बिल्कुल अनजान थी। तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, नहीं बेटा तेरे को गलती लगी होगी, वो पहले से ही पड़ा होगा वहाँ पे, तुझे दिखानी होगा जल्दबाजी में, तू थोड़ी उदास हो रही थी इसलिए तुझे दिखानी होगा। तो मैंने कहा नहीं, नहीं महाराज जी ऐसे कैसे हो सकता है? तो बोले नहीं, नहीं सब कुछ वहीं का था। तो प्यारे साध संगत जी मैं कहना चाहती हूँ, फिर सब संतों ने वहाँ पर खाना बनाया। फिर मुझे कहा कि आप इसको बना के लाओ। गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी कि बेटा जाओ इसको बना के लाओ सैंडविच, और ये बच्चों को भी रखना, क्योंकि बच्चे सुबह 6:30 बजे स्कूल जा चुके थे। तो फिर वो मैंने ब्रेड फिर वापस से वही सैंडविच बनाए, गुरुजी को, संतों को, सब 6 संतों को मैंने पैक करके दिए, और मैंने भी वो उसमें से अपने पी लिए 4-5 पीस रखे। तो प्यारे सत्संग जी मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो महापुरुष होते हैं, असली जो ब्रह्म ज्ञानी संत महापुरुष होते हैं, वो कुछ कहते ही नहीं है कि मैंने किया है। वो कुछ नहीं कहते, वो सब कहते हैं कि ईश्वर की कृपा है, जो करते हैं वो करते हैं, हम कुछ नहीं करते। वो अपने ऊपर कोई बात नहीं लेते हैं, ना वो बताते हैं, ना देख करके जितलाते हैं। तो प्यारे सत्संग जी मेरा कहने का तात्पर्य है कि ऐसे-ऐसे महापुरुष भी इस संसार में हैं, जो इतना कुछ करने के बावजूद भी अहम भाव उनके अंदर तिल मात्र भी नहीं दिखाई देता। प्यारी साध संगत जी, मेरा कहने का तात्पर्य है कि निगुरे के हाथ का तो पानी पीना भी हमारे शास्त्रों में वर्जित है। तो आप सब, मेरे साथ जो घटना घटित हुई है उससे यही शिक्षा मिलती है कि हम सतगुरु का सानिध्य प्राप्त करें, और अभिमान रहित होकर के, जो अभिमान से रहित रहता है वो सर्वोपरि होता है, और अभिमान के सहित व्यक्ति वही नाश को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमने गुरु दीक्षा और उनका सानिध्य प्राप्त करना है, ताकि हम अपना जीवन सफल कर सकें। प्यारी साध संगत जी, जब भी कभी हमारा कल्याण होगा तो गुरु के शब्द और गुरु की बताई युक्ति पर ही होना है, गुरु के द्वारा ही होना है। और कभी भी ऐसी गलती कभी ना करें, किसी कोई गुरु को कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ना उसे कोई परखने की कोशिश करें। लाल कपड़े देख कर भी नमस्कार करके निकलें। और ये संगत जी, जो मुझे लगता है कि जो मेरे साथ घटना घटित है, ये प्रेरणा गुरु ने मेरी गलती को सुधारने के लिए ही मेरे साथ ऐसा किया, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं अपना घर परिवार जो है मैं चलाती हूँ, उसको सुधारने के लिए गुरु ने मुझे शिक्षा दी है कि ईश्वर के हाथ में डोरी होती है।